यशिका जी हरियाणा से। जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि स्वप्न को लेकर है। महाराज जी मुझे स्वप्न में भूत और भगवान एक साथ दिखते हैं। मैं ऐसा कुछ खास नाम ही है भूत भावन भगवान। भूत भावन भगवान और आगे शंकर। भूत जब हम उच्चारण करते हैं तो भूत भावन भगवान, अरे वही सब है, कोई दूसरे नहीं है। वही चराचर जगत बने हुए हैं। अब हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं है इसलिए ऐसा है। कोई भूत वूत नहीं है, वही भगवान है, वही सब रूपों में है, उनके सिवा कुछ नहीं है। नामदेव जी के सामने भूत प्रकट हुआ तो उनका जय विठ्ठल, तो वहां विठ्ठल भगवान प्रकट हो गए। तो हम अगर भूत को भूत मानेंगे तो भूत है, नहीं तो भगवान के सिवा कोई है नहीं। और नाम जप करते हुए सोया करो, उठ पटांग के स्वप्न नहीं आएंगे। जब शयन करो तो नाम राधा 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 राधा, जब तक नींद ना आवे तब तक राधा 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 राधा। सो गए फिर आप देखना अच्छे स्वप्न आएंगे। ये सब इधर उधर के स्वप्न नहीं आएंगे। इधर उधर के स्वप्न आते हैं जो सोते समय बातें प्रपंच की सोचते रहते हैं। सोते समय नाम जरूर जपना चाहिए, पता नहीं जग पावे कि न जग पावे। ये भी तो है ना, कहो सोते सोते ही दिल फेल हो जाए। इसलिए हम भगवान का नाम, प्रियाजू का नाम जपते हुए सोएं, जिससे हमारा शयन भी आनंदमय हो जाए। और अगर स्वप्न आते हैं तो देखो, स्वप्न की दो तीन प्रवृत्तियां होती। एक होता है ऊट पटांग, बेमतलब के स्वप्न आते हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं। और एक होता है जो हमने पूर्व में किया है उन संस्कारों से होता है। और एक होता है आगामी जो होने वाला है उसका संकेत। तीन प्रकार के स्वप्न के होते। एक होता बिल्कुल सिर पैर के नहीं, बिल्कुल बेकार, ऊट पटांग एकदम, तुकतान ही नहीं। और एक होता जो पूर्व में हमने किया है उसके संस्कार के स्वप्न आते हैं। और एक आगे जो होने वाला है संकेत, उसके स्वप्न आते हैं। तो हमें नाम जप किया जाए, नाम जप करने का अभ्यास बनाया जाए तो हम तीनों प्रकार के स्वप्नों से बच जाए। नहीं तो कहो ऐसा स्वप्न आ जाए कि आनंदित हो, कहो ऐसा स्वप्न आ जाए कि रोना पड़े, भयभीत हो जाए। नाम जप करो तो स्वप्न भी तुम्हारा आनंदित रहेगा, आनंद देने वाला बनेगा। स्वप्न में भी दुख नहीं होता भक्त को, इसलिए भगवान का नाम जप करो। सुकन्या जी बिहार हेतु की कृपा हुई है। महाराज जी मुझे हर समय से ये डर लगा रहता है कि कहीं सांसारिक मोह में फंसकर मैं रास्ता ना भटक जाऊं। भगवान की शरण में रहो, वो अपने भक्त की रक्षा करते हैं जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है। करूं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। हम तो फंस ही सकते हैं, आप अगर हमारा हाथ पकड़े तो हम कैसे फंस सकते हैं। हमें भरोसा भगवान का रखना चाहिए, अपना नहीं। अपने तो फेल हो जाएंगे। इतनी दुरंत माया है जो ज्ञानिन कर चित्त अपहरई, बरियाई विमोह बस करई। जो बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त का अपहरण करके बलात् मोह में डाल दे उसे माया कहते हैं। तो भगवान कहते हैं दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते। ये त्रिगुणमयी माया बड़ी दुरत्य है, जो मेरी शरण में आ जाता तो मैं पार करवा देता हूं। तो हम भगवान के आश्रित रहें, डरे ना, नाम जप करें और भगवान से कहें कि नाथ मुझे बचा लेना, मैं तो फंस जाऊंगा। मेरा तो स्वभाव ही है फंसना, जन्म जन्मांतर से फंसते आ रहे हैं। आप ही मुझे बचाओ प्रभु, आप ही मेरी रक्षा करो, तो रक्षा कर लेंगे वो। हमको तो डरना तो है ही है, पर इतना नहीं डरना कि हम भजन छोड़ दें। कहीं फंस सकते, पक्की बात है आपकी, लेकिन भगवान जब बचाने वाले हैं तो फंसने नहीं देंगे। भगवान की शरण में हो जाओ और नाम जप करो। महाराज जी जैसे कि घर में वैसा गृहस्थ आश्रम में वैसा वातावरण नहीं मिल पाता है, तो होता है कभी कभी मन भी वो हो जाता है, तो वैसे में बहुत डर लगता है। अब हमको नहीं रहे, हम श्री जी के पास हाँ, तो बस श्री जी का सुमिरन करते रहो अंदर अंदर। बाहर कोई भक्ति का ज्यादा प्रकाश मत करो, क्योंकि गृहस्थी में विरोध होने की संभावना है। तो अंदर अगर हम राधा 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 जप रहे हैं तो हमारा पक्का काम हो जाएगा। जो नाम जप कर रहा है हम अपने विश्वास से कहते हैं निश्चित मंगल हो जाएगा। चाहे गृहस्थी में आप कितने लोग हैं, आपके 2 4 6 लोग होंगे, हमारे तो दसियों लाखों लोग हैं, हमारे ही तो हैं सब। तो भगवान साथ हैं तो कहीं फंसना नहीं है। एक का भी ध्यान थोड़ी है, क्योंकि हम सबको भगवान के रूप में देखा। मेरे भगवान इन सब रूपों में खड़े हैं। तो आप 7 8 लोग परिवार के होंगे, सब में भगवान को देखो, फंसोगे ही नहीं। पुत्र में भगवान, पति में भगवान, सास ससुर में भगवान, सब में भगवान की भावना करो तो फंसोगे नहीं। सेवा भी बन जाएगी और भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। यश जी राधा कुंड से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी मुझे राधा प्यारी की बहुत याद आती है, उनके लिए रोता तड़पता हूँ, लेकिन अब धैर्य नहीं रख पाता, जिस कारण
बस ऐसा लगता है कि क्या श्री जी मेरे साथ भी हैं, क्या वो जानती भी हैं मैं उनके लिए दिन रात रोता हूँ। वो ही चाह रहे हैं तभी तुम्हें रोना आएगा। श्री जी आपको जानती नहीं, श्री जी ही आपको प्यार दे रहे हैं, तभी आप श्री जी के लिए अगर किशोरी जी कृपा न करे तो एक बार राधा नहीं बोल सकते, राम जी कृपा न करे तो एक बार राम नहीं बोल सकते, कृष्ण जी कृपा न करे तो एक बार कृष्ण नहीं बोल सकते। और वो तो सबके हृदय में ही बैठे हैं, उनके जानने की बात तो हृदय में ही बैठे हैं, और उन्हीं की प्रेरणा से आप राधा राधा कहते हैं। तो ये तो संशय ही मत करो कि वो देखती है कि नहीं, वो जानती है कि नहीं, वही कृपा करके प्रसाद दे रहे कि आप राधा राधा कह करके रोना आता है, आपको लगता है श्री जी मिल जाए, ये तो बड़े भाग्य की बात है। बस अंदर छुपाए रहो, अपने को भक्त ना मानना कि मैं बहुत बड़ा भगत हूँ, क्योंकि इससे फिर अभिमान आ जाएगा। और नाम जप करो और चुपचाप एकांत में रो श्री जी।